आई एम कैपेबल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है ढेर सारा ज्ञान फटाफट और इस ज्ञान से बनते हो आप स्मार्ट जीवन के हर स्टेज पर। तो चलिए आज के एपिसोड पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कंट्रोल प्लान के बारे में। हम आपको कंट्रोल प्लान बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपने हमारे पहले वीडियो में पीपैप बनाना सीखा और जाना कि किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में पीपैप कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि पीपैप में 18 डॉक्यूमेंट होते हैं और पीपैप का 7वां डॉक्यूमेंट होता है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान पीपैप की फाइल का बेसिक डॉक्यूमेंट है और इसके बिना हम पीपैप नहीं बना सकते। इसके साथ ही हम किसी भी प्रोडक्शन लाइन को चला भी नहीं सकते कंट्रोल प्लान के बिना। कंट्रोल प्लान प्रोसेस फ्लो डायग्राम का ही एडवांस वर्जन है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम पीएफडी। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग के हिसाब से छोटे छोटे प्रोसेस डिसाइड करते हो कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग टू एंड तक। और जब हम उसी प्रोसेस स्टेप्स को कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि मुझे कितनी डायमेंशन रखनी पड़ेगी, क्या रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, क्या पैकिंग मुझे करनी पड़ेगी, कैसे कैसे सारे स्टेज मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो इसी को हम कंट्रोल प्लान कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक कंट्रोल प्लान अभी आपके सामने। तो ये देखिए, ये है कंट्रोल प्लान। ये कंट्रोल प्लान एक फॉर्मेट में होता है जिसके अंदर सारी डिटेल होती है कि आपने कंट्रोल प्लान कब बनाया था, किसने बनाया था, कौन से डिपार्टमेंट ने बनाया था, इसकी कौन कौन सी रिविजन्स आई थी, और साथ में ये कंट्रोल प्लान आपके कौन से प्रोसेस पे इम्प्लीमेंट होता है। यानी कि आप प्रोटोटाइप के समय पर कंट्रोल प्लान को फॉलो करना चाह रहे हो, या प्री लॉन्च के टाइम पर कंट्रोल प्लान को फॉलो करना चाह रहे हो, या फिर आप रेगुलर प्रोडक्शन में कंट्रोल प्लान को फॉलो करना चाह रहे हो। तो ये कंट्रोल प्लान डिसाइड होता है इस तरह से। इसमें कंट्रोल प्लान का डॉक्यूमेंट नंबर होता है और पार्ट का नंबर और पार्ट की डिटेल होती है, जैसा कि ये पार्ट आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर दिखाया हुआ है। इसमें सारी डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल होते हैं, यानी कि जिसने इस कंट्रोल प्लान को बनाया उसका हेड का अप्रूवल, उसके अलावा क्वालिटी का अप्रूवल और उसके अलावा प्रोडक्शन का अप्रूवल। क्योंकि जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो इन डिपार्टमेंट्स का एक बंदा इस प्रोडक्ट को चेक करेगा वैलिडेशन के लिए, क्या ये प्रोडक्ट ड्राइंग के हिसाब से बना है कि नहीं बना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंट्रोल प्लान बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये कंट्रोल प्लान के प्रोसेसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप, जो मुझे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे। इसको काटना पड़ेगा, डीबरिंग करना पड़ेगा, बफिंग करना पड़ेगा, ये सारे इसके स्टेप्स हैं। साथ में कौन सी मशीन से करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स हैं इसके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा रॉ मटेरियल, जो मेरा रॉ मटेरियल आया है क्या वो सही है कि नहीं है। उसका मैं क्या क्या डायमेंशन चेक करूँगा वो यहाँ लिखे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डायमीटर चेक करूँगा। जब ये मुझे बाहर से रॉ मटेरियल आया है तो इसका डायमीटर 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टॉलरेंसेस के अंडर होना चाहिए, यानी कि 4.05 से 3.95 के अंडर ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरा रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए। मैं इसको कैसे चेक करूँगा? मैं इसको माइक्रोमीटर से चेक करूँगा। और कितने पीस चेक करूँगा? 10 पीस चेक करूँगा। कब चेक करूँगा? जब मेरा हमेशा नया लॉट आएगा तब चेक करूँगा। और इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा मटेरियल रिकॉर्ड पेपर में। और अगर इसमें कुछ इश्यू आता है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूँगा और अपने सुपीरियर को या सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म कर दूँगा। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है केमिकल कंपोजिशन। मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेक करूँगा। ENAD ये मटेरियल का कोड है, तो इस मटेरियल के कोड को एक्चुअल में लैब में चेक करूँगा। क्या ये इस ENAD की सारी स्पेसिफिकेशंस, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो लैब में मैंने सैंपल चेक किया है क्या वो ENAD है कि नहीं। इसके मैं 5 पीस चेक करूँगा और जब भी नया लॉट आएगा तब चेक करूँगा। इसके साथ साथ मैं वेंडर का मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट भी मंगाऊँगा और अगर इसमें कुछ इश्यू होगा तो रिजेक्ट कर दूँगा। आते हैं दूसरे प्रोसेस पर। अब रॉ मटेरियल मेरा फाइन है और क्वालिटी में अप्रूव हो गया है, तो मैं इस रॉ मटेरियल से अपने प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? मेरा दूसरा प्रोसेस लेंथ कटिंग। अब मैं लेंथ कटिंग करूँगा। कैसे करूँगा? बैंड सॉ मशीन से करूँगा। इसमें मैं क्या चेक करूँगा कटिंग होने के बाद या कटिंग करते वक्त? सबसे पहले जो मेरी कटिंग हुई है उसकी लेंथ चेक करूँगा। वो 10 mm से 0.10 mm प्लस माइनस 0.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैसे चेक करूँगा? माइक्रोमीटर से चेक करूँगा। 5 सैंपल चेक करूँगा। एक बार स्टार्टिंग में चेक करूँगा और अगर मेरी प्रोडक्शन रेगुलर चल रही है तो हर घंटे चेक करूँगा। मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा प्रोसेस कंट्रोल शीट में, और अगर कुछ इश्यू आता है तो मैं लेंथ कटिंग मशीन को बंद कर दूँगा और अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करूँगा। आते हैं तीसरे प्रोसेस पर।
मेरी लेंथ कटिंग हो गई है। अब मैं इसको डीबरिंग करूँगा, क्योंकि जब मैंने बैंडसॉ मशीन से इसकी लेंथ कटिंग करी थी तो दोनों साइड में इसमें चिप्स आ गई थी। उन चिप्स को हटाने के लिए मैं इसका बर रिमूव करूँगा। चिप्स एंड बर्स आ गए थे तो मैं इन बर्स को रिमूव करूँगा बैरल में डालकर। क्या मेरा स्टैंडर्ड है कि एक भी बर नहीं आना चाहिए, टॉलरेंसेस क्या हैं, कोई भी बर नहीं आना चाहिए। विजुअल चेक करूँगा, हर लॉट में से 10 पीस चेक करूँगा रैंडमली कि किसी में बर तो नहीं है, और रिकॉर्ड करूँगा प्रोसेस कंट्रोल शीट में कि मुझे कोई बर नहीं मिला। अगर मुझे इसमें कुछ इश्यू आता है तो मैं इसको दोबारा प्रोसेस करूँगा और अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करूँगा। डीबरिंग के बाद मैं इसको बफिंग करूँगा, जिससे कि इसकी सरफेस फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी हो जाए और उसकी रफनेस प्रॉपर आ जाए एज पर माई ड्राइंग। तो मैं इसको एज पर द बफिंग व्हील से मैं इसको बफिंग करूँगा और इसको चेक क्या करूँगा, इसमें रफनेस, मेरी रफनेस 0.80 RA से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रफनेस चेक करूँगा रफनेस टेस्टर से। 5 सैंपल चेक करूँगा, एक तो बिगिनिंग में जब मेरे पास पहला लॉट आया होगा, और एक दूसरा आवरली जब मेरी प्रोडक्शन चल रही है तो हर घंटे में मैं उसकी बफिंग चेक करूँगा। इसको मैं प्रोसेस कंट्रोल शीट पे लिखूँगा और साथ में अगर इसमें मुझे कुछ इश्यू आता है तो मैं मशीन को रोक दूँगा और अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करूँगा। अब मेरी बफिंग हो चुकी है। अब बफिंग होने के बाद मैं इस रोलर के दोनों तरफ चैम्फर लगाऊंगा, लेथ से लगाऊंगा। इसमें चैम्फर के दोनों प्रोसेस हैं, डाया 1 डाया 2, यानी कि मेरे दोनों तरफ के जितने मेरे डाया 1 पर एक चैम्फर लगेगा, डाया 2 पर चैम्फर लगेगा, दोनों लेथ मशीन से लगेंगे। और ये मेरे चैम्फर की डायमेंशन है, 0.2 mm का चैम्फर लगेगा और 45 डिग्री एंगल पे लगेगा। इसको मैं विजुअल इंस्पेक्शन से चेक करूँगा और मैं हर लॉट में चेक करूँगा 5 पीस, और एवरी आवरली चेक करूँगा। अगर प्रोडक्शन चल रही है तो कुछ इश्यू आता है तो मशीन रोक दूँगा और वही प्रोसेस फॉलो करूँगा। अब मेरा चैम्फर हो चुका है। अब मैं इसको शाइन करूँगा थोड़ा सा। अब मैं इसको बेल्ट पॉलिशर पे पॉलिश करूँगा, यानी कि शाइनिंग करूँगा इसमें। जब मेरी इसमें पॉलिश हो जाएगी तो मैं इसको विजुअली चेक करूँगा। 10 पीस हर घंटे चेक करूँगा। अगर कुछ इश्यू आता है तो मैं अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करूँगा। इसके बाद मैं पूरे पीस का इंस्पेक्शन करूँगा, जो मैंने इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाया था। एज पर दैट इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड मैं इसकी इंस्पेक्शन करूँगा और चेकिंग इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन करवाऊँगा। इसमें मैं 10 पीस लूँगा, हर नए लॉट में से मैं 10 पीस चेक करूँगा और इनको रिकॉर्ड करूँगा। कुछ इश्यू आता है तो मैं लॉट को रिजेक्ट कर दूँगा। सेम मैं इसको पैकिंग करूँगा एज पर द पैकिंग स्टैंडर्ड, और अगर कुछ इश्यू आता है तो मैं इस लॉट को रिजेक्ट कर दूंगा। तो ऐसे करके ये मेरा पूरा पार्ट बन जाएगा रेडी टू डिस्पैच। अब आप समझ सकते हैं कि कंट्रोल प्लान में कच्चा माल आया था, उससे लेकर आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल चुका है और आपने उसको हर स्टेज पर चेक किया है, तो इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट बिल्कुल फाइन निकला है। और आगे कस्टमर के पास जाके जब ये प्रोडक्ट लगेगा तो ये रिजेक्ट नहीं होगा और ये अच्छे तरीके से इंजन में फंक्शन करेगा और कस्टमर आपके इस प्रोडक्ट से बहुत खुश होगा। तो फ्रेंड्स, ये था कंट्रोल प्लान बनाना। जुड़े रहिए आई एम कैपेबल के साथ ऐसे ही क्रिटिकल प्रोसेस को बहुत ही आसानी से समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।